अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में एक गुफ्तगू हमने की थी कि एक पेंटिंग को कैसे समझा जा सकता है और एक शेर को कैसे समझा जाए। इसमें बहुत बुनियादी सवाल तो ये भी है कि क्या समझना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत से अहबाब जो हैं और बहुत से अदब के नज़रियात, फ़नून के नज़रियात ये भी कहते हैं कि किसी भी तख्लीक का जो बुनियाद होती है वो इसलिए नहीं होती कि उसे 2 जमा 2 4 की तरह समझा भी जाए। जी हाँ, चूँकि फ़नून और आर्ट में 2 जमा 2 5 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। तरक़्क़ी पसंद तहरीक ने कोशिश की थी कि चीज़ें शफ़ाफ़ हों, वाज़े हों और अगर अफ़साने में कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जो इब्लाग में रुकावट है, अगर नावल में नज़र आ रही है या गज़ल में नज़र आ रही है या शेर में नज़र आ रही है तो उसको डिस्कार्ड किया गया। इस पर बहुत एतराज़ात भी हुए और वो शुरू का जो दौर था तरक्की पसंद तहरीक का, उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त रवैया भी नज़र आया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि अब तो एक लानज़रियाती दौर है और तरक्की पसंद तहरीक के अगेंस्ट में जो चीज़ें आईं वो जदीदियत वाली थी। जो हल्का रबाब ज़ौक़ जिसकी नुमाइंदगी कर रहा था और उसकी जो सबसे बड़े एक ये शख्सियत थी हल्का रबाब ज़ौक़ में, वो मीरा जी की थी। और मीरा जी और राशिद ये दोनों ही ऐसे शायर थे जिन्होंने और चीज़ों के अलावा आज़ाद नज़्म का डोल डाला और बहुत कामयाबी के साथ डाला। लेकिन दोनों शायरों के साथ बिलख़ुसूस ये हुआ कि मानी की तरसील जो है उस पर सवालात खड़े हुए और जिस दौर में वो नज़में लिखी गईं, वो जो सारा दौर था उसमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ज़ेर बहस रही। मीरा जी की नज़में एक ऐसा एक बंद गली थी जिसमें बहुत मुश्किल होता था चीज़ को समझ पाना, चूँकि वो फ़्रांसीसी शायर शोरा के इत्तिबा में शायरी कर रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं बैन-उस-सुतूर बयान हो रही थीं। ख़ुद मीरा जी ने हालाँकि इस नज़्म में जो नया दौर में उनका एक सिलसिला चला जिसमें कि अपने हमअसरों की नज़्मों को की तफ़हीम उन्होंने की और ख़ुद अपनी नज़्मों की भी बाज़ तफ़हीम उन्होंने की। तो वो बहुत दिलचस्प भी है कि किस तरह उन्होंने नज़्मों को समझा और फिर खोला और बयान किया। और लेकिन उनकी जो शायरी है मीरा जी की और जो उनकी नस्र है वो भी 2 मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। चूँकि नस्र में बहुत ज़्यादा शफ़ाफ़ होकर वो सामने आते हैं। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे हों या इस नज़्म के 2 हिस्से हों जो इंतख़ाब शाया हुए उनके, वो बहुत सहूलत से उन्होंने अपनी बातें की हैं, बहुत वज़ाहत से की हैं और उसमें कोई इबाहम नहीं पाया जाता। इबाहम तख़लीक़ का हुस्न है और ये आर्ट में भी और हमारे शेर-ओ-अदब में भी इबाहम का होना जो है वो एक हुस्न समझा जाता है। और इबाहम लेकिन ऐसा ना हो कि वो मुहमिल हो जाए, उसकी तरसील मुश्किल हो जाए। उसमें कुछ न कुछ इशारे ऐसे ज़रूर मौजूद हों, जैसे सिंबॉलिकली जो पेंटिंग्स होती हैं उसमें भी आर्टिस्ट एक ख़याल को पेश करता है। पिकासो हों या और बड़े आर्टिस्ट हों, ख़ुद हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं वो कहीं न कहीं एक ख़याल को ही पेश करते हैं और अगर एक ख़याल ख़ुद आर्टिस्ट पर भी ही पर नहीं खुल रहा तो वो फिर पेंटिंग को देखने वाले पर कैसे खुलेगा। और ये बात भी है कि जो आर्ट और फ़नून के जो ख़ास लोग होते हैं, कम से कम उन तक उस ख़याल की रसाई बहुत ज़रूरी है। आर्ट के जो क्रिटिक हैं, नाक़िद हैं, जो शायरी के क्रिटिक हैं, नाक़िद हैं, उन तक ज़रूर ज़ाहिर है कि अगर उन तक भी बात नहीं पहुँच रही और बात वाज़ेह नहीं है उस सतह पर कि जहाँ तह दर तह मानी की परतें कहीं पोशीदा हैं, चाहे पेंटिंग में हों, चाहे शायरी में हों। लेकिन अगर उनके जो माहिरीन हैं, उन तक भी अगर वो बात नहीं पहुँच रही, तो फिर एक सवालिया निशान ज़रूर पड़ता है कि ये फिर क्या है। अब आर्ट और फ़नून में बहुत सारे ऐसे नज़रियात रखने वाले लोग भी हैं, जो मानी की वाज़ेह तरसील के ख़िलाफ़ हैं।
और वो समझते हैं कि ये एक लुत्फ़अंदोज़ी है, और अगर कोई पेंटिंग आपको समझ में आए ना आए, लेकिन आप अगर उससे लुत्फ़ उठा रहे हैं, तो यही उसका यही उसकी रूह है। इसी तरह शायरी में भी अगर आपको शेर के पूरे माने समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो यही शेर का की असल बुनियाद है, उसका असल मंबा है। और इसके ख़िलाफ़ भी बातें हैं, ज़ाहिर है। अब देखें, अगर आप पेंटिंग में जो रियलिस्टिक पेंटिंग है, उसमें तो कोई इतने मसाइल पैदा नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ बहुत वाज़ेह है। और अगर कोई लैंडस्केप्स हैं, तो वो उनमें इतने मसाइल माने के या उसको समझने के पैदा नहीं होते। लेकिन मसला वहीं से होता है जहाँ आर्टिस्ट जो है वो अपने ख़याल की बुलंदियों से और अपनी फ़िक्र की बुलंदियों से कोई एक चीज़ बनाता है, और उसके लिए वो कोई ना कोई ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें भी पैदा करता है उस पेंटिंग के अंदर, जिससे कि एक समझने वाला, एक फ़न का माहिर या एक आम देखने वाला अगर गौर करे तो उस तक पहुंच सके, उस आर्टिस्ट के उस आला तरीन और पेचीदा तरीन शायद ख़याल तक, और यही उसकी कामयाबी भी होगी। इसी तरह शायरी में भी है। गालिब एक हमारे यहाँ बहुत मुश्किल पसंद शायर तसव्वुर किए जाते रहे, ख़ुद उनकी ज़िंदगी में भी एतराज़ात भी हुए, और गालिब ने फिर सहल मुमतनत तक भी सफ़र किया, ताकि उनकी जो माने हैं और ख़याल की परतें जो हैं वो खुल सकें। सहल मुमतना का मतलब ये है कि एक बहुत सादा और पुरकार शेर, सादा और पुरकार गज़ल, लेकिन जो उसकी माने की तहें हैं वो उन दो मिसरों के अंदर मौजूद रहती हैं, और बहुत सारे माने उसके अंदर मौजूद रहते हैं। तो चश्म हो, और मीर मीर के यहाँ भी सहल मुमतना है मौजूद, यास यागाना चंगेज़ी के यहाँ भी मौजूद है, और हम आ जाएँ तो अनवर शऊर साहब और जॉन एलिया तक ये माने की जो एक पुरकारी है, सहल मुमतना है, उसका जादू है, वो मौजूद है। और सबसे मुश्किल लिखना वो सादा ही होता है, सादा लिखना ही सबसे मुश्किल होता है। तो ज़मीर का शेर है कि चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आता है दीवारों के बीच। अब यहाँ देखा जाए तो चश्म लिखा है, वैसे जो आम तौर पर शायरी है उसमें चश्म को एक सिंगल वर्ड के तौर पर आम तौर पर नहीं लिखा जाता। हाँ, इजाफतों के साथ ज़रूर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ चश्म जो है वो इस तरह पेवस्त है इस मिसरे में और इस शेर के अंदर, कि चश्म की जगह अगर आँख रखा जाए तो शायद माने ज़रूर पैदा होंगे। कुछ लोग इसको बेहतर भी समझेंगे, लेकिन चश्म इतनी खूबसूरती के साथ क्राफ्ट हुआ हुआ है। ये चश्म हो तो आईना खाना है दहर, तो ये दुनिया जो है अगर आँख रखने वाला है, अगर चश्म रखने वाला है और चश्म बीना रखने वाला है, तो उसके लिए ये दुनिया, ये कायनात जो है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि वो आईने के सामने हो, आईना खाने के सामने हो, बहुत वाज़ेह और शफ़ाफ़। और जब अगर ये सूरत पैदा हो जाती है तो फिर वो दीवार, जिसे आम तौर पर हम ये कहते हैं कि हम दीवार के उस पार नहीं देख सकते, दीवार के अंदर नहीं झांक सकते, दीवार के पीछे नहीं देख सकते, तो ऐसी चश्म रखने वाले के लिए जहाँ कायनात आईना खाना हो जाए, तो वहाँ उसको दीवार के अंदर मौजूद मुंह नज़र आते हैं, चेहरे नज़र आ सकते हैं। और इसकी अगर पेंटिंग्स बनाई जाएं मेरे ख़्याल में, तो बहुत खूबसूरत वॉल के साथ फेसिस कहीं दबे हुए, कहीं कहीं कुछ वाज़े, कोई कहीं कहीं गैर वाज़े, और आँखें, और एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बन सकती हैं, बल्कि एक पूरी सीरीज़ बन सकती है। तो ये जो शायर होता है और ये जो मुसव्विर होता है, ये एक दूसरे से ज़ाहिर है कि फैज़याब होते हैं। आर्ट की, मुसव्वरी की जितनी भी तहरीकें हैं, जितनी भी तहरीकें चली हैं, उनके असरात शायरी में हुए हैं, और शायरी ने भी ज़ाहिर है कि उसी तरह असर डाला है। बहुत सारे मुसव्विर ऐसे हैं जो शायरी भी करते हैं, ये एक अलग मौजू है। जैसे सादक़ैन ने बहुत ज़्यादा रुबाइयाँ लिखीं और बहुत अच्छे शायर रहे। इसी तरह बहुत सारे और भी मुसव्विर जो हैं, उन्होंने बाकायदा शायरी की, और बहुत सारे शायर ऐसे हैं जिन्होंने मुसव्वरी की। जैसे हम अपने अहद में देखें तो मकसूद वफ़ा हैं,
जो कि मुसव्विरी करते हैं। इस तरह और भी लोग मिलेंगे जो कि शायरी के साथ साथ बाकायदा मुसव्विरी भी करते हैं और अच्छी मुसव्विरी करते हैं, मुसव्विरी के फ़न को जानते हैं, समझते हैं। हमारे दोस्त जो हैं कामरान नफ़ीस, जो बहुत अच्छे शायर हैं, वो किताबें डिज़ाइन करते हैं, टाइटल्स डिज़ाइन करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। इस तरह बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो वर्सटाइल होते हैं। तो ये दोनों फ़नून जो हैं, बल्कि तमाम फ़नून ही एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और एक अहद में जो बड़े ख़यालात होते हैं, जो अहम ख़यालात होते हैं, जो फ़िक्र होती है, वो सारे फ़नून में कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आती है। तो तशरीह लिखी जाती है, गालिब की तशरीहात लिखी गई, इस तरह मुश्किल अशार की तशरीहात मौजूद रही हैं। इसी तरह जो आर्ट क्रिटिक हैं वो मुसव्विरी की ऐसी ऐसी शाहकारों पर बात करते हैं जो मुश्किल हों, मुबहम हों। तो ये सिलसिला दोनों का साथ साथ चलता है। लेकिन अगर आप पूरे तौर पर तशरीह अगर आपको पूरे ख़्याल की हो जाए, चाहे शेर हो या पेंटिंग हो, तो उसका मज़ा कुछ ज़्यादा ही है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आपके ख़यालात, आपकी बातें भी ज़रूरी हैं। मुसव्विर भी इसमें इज़हार ख़याल कर सकते हैं। जो वाटर कलर है इसमें भी सिम्बोलिकली ज़हीन अहमद जो हैं, ग़ालिबन यही नाम है, मुझे तस्हीह कीजिएगा मेरी, या ज़हीन आलम हैं, तो उन्होंने भी वाटर कलर में भी सिम्बोलिकली बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। ज़फ़र महमूद हमारे दोस्त हैं जो बहुत ज़बरदस्त वाटर कलरिस्ट हैं, वो भी इसकी वजाहत करेंगे कि इनका नाम ज़हीन आलम था, ये ज़हीन अहमद था। और इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो वाटर कलर में भी सिम्बोलिकली चीज़ें बनाते हैं और ऑयल पेंट में भी बनाते हैं, एक्रिलिक में भी बनाते हैं और दूसरे मीडियम से भी ज़ाहिर बनाते हैं, लेकिन बुनियादी मीडियम्स तो ऑयल, एक्रिलिक और वाटर कलर का ही है, जिसमें दुनिया भर में बनाते आए हैं आर्टिस्ट, बनाते रहेंगे। और शायरी में ज़ाहिर है कि अगर सैल मुमतना है तो ठीक है, नहीं है तो भी बहुत सारे अशार ऐसे मिलते हैं जिनके मानी की तरसील के लिए आपको लुग़त भी देखनी पड़ती है और असातिज़ा से भी रुजू करना पड़ता है। तो बस मेरे ख़्याल में रमज़ान के दौरान इतनी ही सकील गुफ्तगू काफ़ी है। खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ व नासिर।